माय चैनल माही मनु। 29 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स को लेके मैं प्रेजेंट हुई हूँ आपके सामने। तो यहाँ पे आज के कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो मैं आपको यहाँ पे रीड करवाना चाहूँगी। तो कुछ हाइलाइट्स, बेसिक हाइलाइट्स मैं पहले दिखाना चाहूँगी आपको। तो फर्स्ट हाईलाइट है हमारा ऑपरेशन सिंदूर एंड पहलगाम अटैक। ओके। सेकंड, इंडिया ओलंपिक बीट्स। थर्ड, जस्टिस सिस्टम डिले इन इंडिया। फोर्थ, आयुष्मान भारत। फिफ्थ, दिव्या देशमुख। सिक्स्थ, चाइना वीएस ट्रेड। एंड सेवेंथ, इंटरनेशनल टाइगर डे। ओके। तो सेवेंथ क्वेश्चन है जो आज के बिल्कुल बेसिक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन डिटेल हम थोड़ा सा डिटेल सबकी पढ़ेंगे कि ताकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं हमें थोड़ा सा याद रहे। और सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे इंटरनेशनल टाइगर डे हो या ऑपरेशन सिंदूर हो। ऑपरेशन सिंदूर में जैसे कि मुझे देखने को मिल रहा है यहाँ पे ऑपरेशन महादेव की भी चर्चा की गई है, ठीक है। और यहाँ पे की गई है ओलंपिक बीट्स 2036 की चर्चा की गई है। तो हर क्वेश्चन में अपना अपना एक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर एंड पहलगाम अटैक। Prime Minister Narendra Modi stated in Lok Sabha that the Indian armed forces have given a strong response to those behind the Pahalgam terrorist attack, causing sleepless night for the master of terrorism. The elegant mastermind for the Pahalgam attack, along with two other terrorists, was killed in an encounter इन कश्मीर अंडर ऑपरेशन महादेव। बहुत अच्छा साइन है हमारे इंडिया के लिए कि दो मास्टरमाइंड जो टेररिस्ट है वो मारे गए हैं, आतंकवादी मारे गए हैं, ठीक है। एक बार हिंदी में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमला। प्रधान नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों में पहलगाम आतंकी हमले के पीछे लोगों को करारा जवाब दिया है, जिससे आतंकवाद आकांक्षों की नींद हराम हो गई है, ठीक है। और अपने जो ऑपरेशन महादेव के तहत कश्मीर में एक मुठभेड़ में पहलगाम के हमले के कथित मास्टरमाइंड सहित दो अन्य आतंकवादी मारे गए हैं। यानी कि पहलगाम हमले के कथित मास्टरमाइंड सहित दो अन्य मारे गए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करिए इसे। इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे इंडिया ओलंपिक भी 2036 की बातें की गई है। यानी कि इंडिया इज़ द रेस टू होस्ट द 2036। आइए पढ़ते हैं। और भारत की ओलंपिक बोली 2036। भारत 2036 के ओलंपिक की मेज़बानी के लिए कतर के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। कतर 2022 फीफा वर्ल्ड कप से अपनी अवसंरचना पर जोर दे रहा है, जबकि भारत अपनी जनसांख्यिकी और भू राजनीतिक पूंजी, ठीक है, भू राजनीतिक पूंजी इट मीन्स सोशल कल्चर एंड दक्षिण एशिया साउथ एशिया में परिवर्तनकारी सांस्कृतिक प्रभाव पर जोर दे रहा है। ओके। अंतिम निर्णय IOC क्राइटेरिया, मापदंडों, तैयारी बनाम विवरण और क्षेत्रीय भू राजनीति पर भी निर्भर करेगा। देखिए हिंदी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है आई थिंक इंग्लिश से, तो आप दोनों लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर जो क्वेश्चंस हैं इंडिया ओलंपिक से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जस्टिस सिस्टम डिले इन इंडिया। भारत में न्याय प्रणाली में देरी। भारत की अदालतों में महत्वपूर्ण देरी हो रही है, विशेष रूप से जिला अदालतों में, जहां 87% लंबित मामले हैं। दीवानी मामले अक्सर 5 ईयर से अधिक खिंच जाते हैं, जिससे न्याय में देरी को लेकर चिंताएं बढ़ रही है। ये तो बिल्कुल ट्रू है, इसमें कोई शंका नहीं है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब हम कोर्ट जाते हैं और कोर्ट में कोई भी केस होती है, उस केस को सॉल्व करते करते काफ़ी टाइम लग जाता है। कभी 5 साल, कभी 4 साल, कभी 6 साल, कभी 10 साल। तो काफ़ी लंबा ड्यूरेशन चलता है केस का। तो उस सिलसिले में जाहिर सी बात है, न्याय को लेकर अगर देरी हो रही है तो चिंताएं भी बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। ये काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे गवर्नमेंट को आई थिंक थोड़ा सा केयर करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक केस में अगर मान लो सपोज